बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी स्पीकर कौमी असम्बली को राम करने में नाकाम रही और राजा परवेज़ अशरफ ने आज भी तहरीक इंसाफ अरकान के इस्तीफ़ों को मंजूर नहीं किया है। स्पीकर कौमी असम्बली का मौक़िफ़ ये है कि आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे और अलहदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान से मुलाकात करूँगा, उसके बाद मैं इस्तीफ़े मंजूर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़िद है कि वफ़द की सूरत में ही इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ। आखिर क्या वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफ्द की सूरत में ही इस्तीफ़े मंजूर करवाना चाहती है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली अलहदा इस्तीफ़े मंजूर करना चाहते हैं। उन्होंने एक मौक़िफ़ भी रखा कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया है कि इस्तीफ़े वफ्द की सूरत में मंजूर ना किए जाएँ। बहुत सारे अरकान ऐसे हैं, ख़बरें ये भी हैं, जो इस्तीफ़े नहीं देना चाहते हैं और कौमी असम्बली में वापस आकर किरदार अदा करना चाहते हैं। ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कब से और कब तक पीछा करता रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला भी किया है कि कल से महंगाई बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने जा रहे हैं। ये एहतजाजी तहरीक का अंजाम क्या होगा। एक और निगरान सेटअप की बात हो रही है। एक बार फिर से आज दूसरा दिन रहा, निगरान सेटअप की बाज़गश्त चलती रही, टेक्नोक्रेट सेटअप की बाज़गश्त चलती रही। इस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन बयानात ज़रूर शुरू हो गए हैं। बयानबाजी इस हद तक बढ़ गई है कि फवाद चौधरी ने आज ये तक कह दिया कि फाश गलती होगी अगर निगरान हुकूमत लंबी मुद्दत के लिए आए। कल भी इमरान खान ने इस खदशे का इजहार किया था कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान जो मार्च अप्रैल में इंतखाबात होते देख रहे थे और वो निगरान हुकूमत के सेटअप के हवाले से उन्होंने बयान दिया कि अब उन्हें इंतखाबात लंबी मुद्दत तक नजर नहीं आ रहे। कम से कम 6 या 8 महीने के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप लाने का हुकूमती प्लान है। इस खदशे का इज़हार इमरान खान ने किया। आज फवाद चौधरी ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दिया। क्या वाकई टेक्नोक्रेट सेटअप या तवील मुद्दत के लिए निगरान जो सेटअप होगा वो मसाइल का हल निकाल लेगा। असल में तो मसाइल का हल निकालना है जो मईशत भंवर में फंस चुकी है, जिसका इजहार खुद वजीर ख़जाना कर चुके हैं। उस मईशत को भंवर से कौन निकालेगा। तहरीक इंसाफ के जो टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले से खदशात हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, वो किस हद तक दुरुस्त है। शेख रशीद ने भी आज कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का मनसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा क्योंकि इलेक्शन ही वाहिद हल है। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे, एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामान में वापस लाने का मिशन है। ये सियासी अदम इस्तेहकाम कैसे ख़त्म होगा, क्या तहरीक इंसाफ पार्लियामान में वापस आएगी। शाह महमूद कुरैशी ने इस बात का वाज़ेह तौर पर इंदिया दिया था कि हम पार्लियामान में वापस आकर किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो हमें दावत नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म अगर हमें दावत देंगे तो हम पार्लियामान में वापस आकर अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामान में वापस लाने के लिए हुकूमत भी संजीदा है। क्या वज़ीर आज़म इस मामले पर दावत देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने इतना वाज़ेह कह दिया था, अगर वज़ीर आज़म हमें दावत दे तो हम पार्लियामान में वापस आ जाएंगे। वज़ीर आज़म ने अब तक इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया है और हुकूमत सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा आखिर चाहती भी है। इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। अभी ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नदीम कुरैशी साहब ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरशद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नादिर कबूल साहब ने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है और सीनियर तज्ज़ियाकार सादिक तारर साहब भी हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, अलहदा अलहदा जाकर इस्तीफ़े क्यों नहीं दे देते सर? क्या कोई जिद है कि वफ्द की सूरत में ही इस्तीफ़े जमा करा दें? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिद नहीं है, एक कानूनी और आईनी तरीका है। दस्तूर में कहीं ये नहीं लिखा कि पार्टी इकट्ठे होकर रिजाइन नहीं कर सकती। पहले भी इन्होंने पिक एंड चूज के जरिए कुछ लोगों को के रिजाइनेशन मंजूर किए और कुछ लोगों के मंजूर ना किए। बुनियादी तौर पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन तमाम इस तहरीक का मकसद रिजिग्नेशन का और असेंबलीज की रेजोल्यूशन का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह इस मुल्क की जान इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से छुड़वाई जाए। आप देख लें, आपने अपने बयानी में बड़ी तफसील से तमाम हालात को उसको डिस्कस किया, जिसमें टेक्नोक्रेट सेटअप, ये टेक्नोक्रेट सेटअप भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि मौजूदा हुकूमत को इस बात का पता चल गया कि उन्होंने इस 7 8 9 माह में, अब ऑलमोस्ट 10 माह हो जाएंगे अगले मंथ में, जो गुल खिलाए हैं वो पाकिस्तान की अवाम उनसे बिल्कुल फैजियाब भी हो रही है और उनकी मुंतजिर भी है कि ये लोग गलियों में, मोहल्लों में, कॉलोनीज में वोट के लिए आए और इनका इस्तकबाल पाकिस्तान की अवाम खुद करे। तो ये तमाम
तमाम तर चीजें उस साइड पर जा रही हैं कि पाकिस्तान को इंतखाब से दूर रखा जाए, ताकि जो मौजूदा हुक्मरान है इनको सेफ मैसेज मिले। ये अब महफूज रास्ते की तलाश पे है। इनको अंदाजा हो गया कि पूरी कौम यक यक जुबान होकर इमरान खान के साथ खड़ी है। पूरी कौम को इस बात का अब 100% यकीन हो गया कि इमरान खान 22 साल जो कुछ कहते रहे कि ये सब सिक्के आपके अपने अरकान एक कौमी दूसरे असम्बली किसके साथ। साथ खड़े हैं? कुछ अरकान हाईकोर्ट से रुजू भी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि वफ्द की सूरत में इस्तीफे मंजूर ना किए जाए, उनकी दरख्वास्त में मौक़िफ़ है ये। वो अरकान फिर कहाँ खड़े हैं? मैं कर्ज करूं, किसी एक आध एग्जाम्पल हो सकती है, लेकिन बाकी तमाम पार्लिमानी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और सर, नेशनल अब हम असेंबली तो में पैदा भी हो और जाता है ना, सूबा अगर एक भी चला गया, आप वफ्द की सूरत में सबके कबूल करवाना चाहते हैं, एक ने क्या भी हिम्मत करके हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, तो एक अभाम तो पैदा हो गया ना इस मामले पर। फिर स्पीकर कौमी असम्बली का मौक़िफ़ जवाब दुरुस्त साबित हुआ। जवाब साहब, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कोई जी जी। किसी डिक्टोरियल लॉ के तहत काम करने वाली पार्टी नहीं, ना हम किसी फैमिली की जेर असर जमात है कि हम कोई भी खौफ के आलम में कोई शख्स बात भी नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों की राय थी कि हमें असेंबली में जाना चाहिए, और बहुत सारे लोगों की राय थी कि इन असेंबलीज में बैठने का कोई फायदा नहीं है। अक्सरियत की जहां राय थी, उस राय को अहमियत दी गई। और आप देख भी लें, जो पार्लियामान किसी बिल्डिंग का नाम नहीं होता। पार्लियामान तो पे मौजूद नदीम वो कुरैशी फैसले साहब, जो जो असम्बली कवायद ज़वाबित हैं वो स्पीकर को इस बात का पाबंद करते हैं कि वो अरकान को बुलाए और बुलाकर पूछे कि आप इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, आप पर कोई प्रेशर तो नहीं है। अब आपने कहा कुछ लोग हैं, अक्सरियत को अहमियत दे दी गई, अक्सरियत का फैसला मान लिया गया। जो अक्सरियत में नहीं है वो जब स्पीकर से मिलेंगे तो स्पीकर उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो कह देंगे कि हमें इस्तीफ़ा नहीं देना। देखिए जवाब साहब, मैंने क्या गुजारिश की? मैंने गुजारिश ये की, जमहूरी पार्टियों में, सियासी जमातों में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी में, जहां हर शख्स अपनी बात, अपनी राय का इजहार करता है विद इन द पार्टी, वहां जब एक फैसले पर सब लोग मुत्तफिक हो जाते हैं, फिर सब लोग उसकी तायीद करते हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कोई शख्स जाएगा और इस्तीफा नहीं देगा। अब जितने लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपना सियासी मुस्तकबिल जोड़े हुए हैं, उन सबको इस बात का अंदाजा है कि अल्टीमेटली इमरान खान के वो तमाम मौक़िफ़ आज हर शख्स की ज़ुबान पर तायीद की सूरत में मौजूद है, जो वो पिछले 9 माह से कह रहे थे कि ये हुकूमत सिर्फ़ एनआरओ 2 लेने के लिए आई है, ये अपने मुकदमात के खराज के लिए आई है। इनका कहीं किसी जगह पर भी टारगेट पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी नहीं है। अगर पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी होता, तो हर रोज़ ये जी। डिफ़ॉल्ट के खौफनाक साए पाकिस्तान पर ना लहराते। पाकिस्तान का गरीब आदमी, आम आदमी चारों सूबों में, कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान में जिस कदर बदतर हालात में आज ज़िंदगी ठीक बसर है कर रहे हैं, कुरैशी इसकी साहब। मिसाल जी, माननी बिल्कुल नहीं ठीक है। थी। नादिर कबूल साहब, एक जमात असेंबली में आना ही नहीं चाहती, वो असेंबली से मुस्ताफ़ी होना चाहती है अपने तमाम मेंबर्स के साथ। पार्लिमानी लीडर भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर क्या वजह है आप लोग इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रहे? देखिए, जो स्पीकर साहब हैं, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, वो ज़िम्मेदार है हर एमएनए की सीट के लिए, उसके राइट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए। और जिस तरह आपने अपने शो के शुरू में खुद बताया कि हमारा जो हल्का है लियारी एनए 246, जी। वहाँ पे जो पीटीआई का सिलेक्टेड शकूर एमएनए शाद था, साहब। उसने खुद ही आके कोर्ट में चैलेंज कर लिया और बोला कि मैंने तो इस्तीफ़ा कभी दिया ही नहीं था। हालाँकि उसने जो बाय इलेक्शन का शेड्यूल था, उसमें अपने पेपर भी जमा करवाए थे, इमरान खान को कवरिंग कैंडिडेट भी था, और उसके बाद जाके उसको अचानक से ख़्याल आया कि मैंने इस्तीफ़ा ही नहीं दिया। और ऐसे बहुत सारे और केसेज़ हैं जो कि इस्तीफ़ा नहीं देना चाह रहे थे, मगर उस वक़्त प्रेशर में आके इमरान खान की क्योंकि इमरान खान जलाने का, तोड़ने का, लोगों को मारने की बातें कर रहा था, तो वो उस वक़्त डर गए थे। तो ये शकूर शाद भी डर गया था शुरू में। बाद में उसको न समझ में आ गया कि इमरान खान शायद इतना पावरफुल नहीं रहे, और वो अपनी सीट बचाने के लिए कोर्ट पहुँच गया। तो जो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, वो ज़िम्मेदार हैं हर एमएनए के लिए कि अगर किसी के ऊपर प्रेशर किया गया है, अगर उसकी मर्ज़ी के खिलाफ किया गया है, तो वो उसका इस्तीफ़ा कबूल ना करे। और वो तभी पता चलेगा जब इंडिविजुअली एक-एक करके आएँगे। असल में पीटीआई खुद रुकावट इसलिए बन रही है एक-एक इंडिविजुअल एमएनए को बुलाने में, क्योंकि उनको पता है कि कम से कम कोई 50-60 तो ऐसे एमएनएज़ हैं जो कि अपना इस्तीफ़ा नहीं देना चाह रहे और नहीं देंगे, क्योंकि
उनको सबको पता है कि दोबारा तो वो इलेक्ट होंगे नहीं। आखिरी 1 साल से भी कम रह गया, बल्कि पिछले अगर 10 महीने का आप तनख्वाहें ले लें तो अच्छी खासी तनख्वाह बन जाती है। तो वो तनख्वाहें भी वसूल करना चाहते हैं अपने, और जो एमएनए लॉजेस हैं उसका भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उस वजह से वो अभी फ़िलहाल रेडी नहीं है। आपने नदीम साहब से बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि इसको आना का मसला क्यों बना रहे हैं? अगर आप लोग इतना ही श्योर हैं कि आपके एमएनएज़ आपके कंट्रोल में हैं, तो एक-एक करके, जो कि माज़ी में भी तरीक़ेकार रहा है, एक-एक करके भेज दो उनको। स्पीकर साहब रोज़ 10-15 लोग बुला लेंगे और विथिन आई थिंक महीने के अंदर, महीने से बहुत पहले ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। अभी तो ये साल ख़त्म होने वाला है, मगर आई थिंक फर्स्ट 10-15 डेज़ ऑफ जनवरी आर इनफ। उसमें तमाम एमएनएज़ आपके चले जाएँ एक-एक करके। जी। सबसे पहले इमरान खान साहब को खुद जाना चाहिए, शाह महमूद कुरैशी को ठीक है। जाना चाहिए, जो कल जिन्होंने इशारा दिया है कि शायद वो रेडी हैं वापस असेंबली में जाने के लिए, और माज़ी में जिस तरह हर मामले में यू टर्न लिया है, तो इस मामले में भी यू टर्न इमरान खान दोबारा सोच रहे हैं। और बिलावल साहब ने जो स्पीच दी है कल घड़ी खुदा बख्श में, उसमें उन्होंने बहुत एक अच्छी बात की कि भाई आपको अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तो वैसे तो आपके पास शायद मौका दोबारा नहीं आया। अभी आपकी असेंबली का टेन्योर रहता है इसका तकरीबन 8-9 महीने तो रहता है। 8-9 महीने में कम से कम जो म्यूचुअल जो चीज़ें हैं, जो जिसकी वजह से आपको भी नुकसान पहुंच सकता है और हमें भी माजी में नुकसान पहुंचा है, जो आप भी शोर करते थे और हम भी कहते थे कि जो नैब का कवानीन है उसको चेंज करना चाहिए, तो उसमें आए, हमारा सपोर्ट करें। 2/3 अगर मेजॉरिटी बन के हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करना चाहें, जो नैब नैब के जो कवानीन है, पॉलिटिशियंस को जो विक्टिमाइज किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम सही कर सकते हैं। बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़ें, पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान की आवाम के फ़ायदे में आप इकोनॉमिक जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हमारी मदद करें। हम इस वक्त बहुत एक मुश्किल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की जो बात चल रही है वो हम चाह नहीं जी। रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्पेशली कभी भी इस फेवर में नहीं रही है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होना चाहिए या इलेक्शंस डिले होने चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं कि आंधी आए तूफान आए, ठीक है। इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। मगर क्योंकि इमरान खान साहब इतने मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, तो एवरी ऑप्शन इज ऑन द टेबल। बिल्कुल, लेकिन आपका अंदाज जो है असेंबली में मदऊ करने का तहरीक इंसाफ को वो अलग, और बिलावल साहब का बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। वो तो ऐसा लग रहा है जैसे धमकी दे रहे हैं कि अगर नहीं आएंगे तो फिर आप लोग जेल में जाएंगे। राना अर्शद साहब, तहरीक इंसाफ अरकान के इस्तीफे मंजूर करने में रुकावट क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद कमाल साहब, ये सबसे बड़ी खुद ही रुकावट है। खुद इनमें कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। कल रात को जमीन आसमान सर पे उठाया हुआ था जी, स्पीकर भाग गया। आज स्पीकर कल भी इंतजार करता रहा तो नहीं पहुंचे। आज फिर तो वो पहुंचे ना पुराना सर। पार्टी का में जो लोटा होता था, मडोगर साहब ने फोन किया, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। आज कैसर असद साहब गए हैं और वहां पर डायलॉग करते रहे हैं, और जो वो जानी थी पूरी टीम नहीं गए, और शाह महमूद कुरैशी साहब गायब हो गए, परवेज खटल गायब हो गया। और क्योंकि अगर जाते तो खदशा था कि शायद इस्तीफे एक्सेप्ट ना हो सर जाए, गायब नहीं हुए, उन्होंने इनकार किया है स्पीकर से मिलने से। स्पीकर साहब के साथ डायलॉग करते रहे हैं। और शाह स्पीकर महमूद साहब ने कुरैशी साहब ने तमाम आज वजूहात मुलाकात से बताई इनकार किया सर। कि कितने लोग कहते हैं कि जनाब हमारे दस्तखत जाली है, कितने लोग कहते हैं, कितने लोगों ने हाजिरी लगवा ली। और जब की हाजिरी लग गई है तो फिर वो पिछला स्टेटस तो खत्म हो जाता है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जवाब साहब ये तशरीफ लाएं, ये स्पीकर साहब के सामने कहें कि जनाब ये मेरा साइन इस्तीफा है, ये मैंने सिग्नेचर की, एक्सेप्ट करें, तो विद इन मैं समझता हूँ कि 5 सेकंड में वो एक्सेप्ट हो जाएगा। राजा साहब, पूरी लेकिन ये क्योंकि पूरी देना नहीं पाकिस्तान चाहते, तहरीक इंसाफ से आप लोगों का जैसे एतराज है। जैसे पीटीआई अगर 23 वक्त की सूरत में दिसंबर को इस्तीफा देना चाहती है तो हर्ज क्या है? की असेंबली डिसॉल्व करनी थी, नहीं की, क्योंकि ये करना ही नहीं चाहते। बदनीयत है, बददयानत है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करने वाला टोला है। सर वो जब असेंबली आज डिसॉल्व देखें करने जी, के लिए आगे आए तो आप लोगों ने जवाद दो भाई, तहरीकें पेश जवाद कर भाई, दी हैं सिर्फ पंजाब आधा मिनट, असेंबली में। जवाद भाई, ये मैं लाहौर में हूँ और सैकड़ों असातिज़ा सर्दी की शिद्दत में मार रोड पर और जमान पार के बाहर बैठे हुए हैं, और खान साहब उनकी बात नहीं सुन रहे, और एक हफ्ते से बैठे हुए हैं। आज बारिश पड़ रही है और कल रात को भी उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा था। असातिज़ा है और उनकी कन्फर्मेशन का केस है, तो उनकी बात नहीं सुनते, क्योंकि इनके पास कोई टाइम है नहीं किसी के लिए। 2 नंबरी करना
और अरबों रुपए को लूटना, यही इनका तरीकेकार है। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में 2008 से लेकर 2022 तक वो हेलीकॉप्टर का केस जो है उसकी अप्रूवल हो गई है, जो गवर्नर हाउस में पहुंच चुका है। इसलिए अर्ज मैं करना चाहता हूं कि कोई ये राय फरार इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये खुद कुछ कर नहीं सकते और दूसरों सर के वो तो आज पहुंचे ना के वक्त की मतलब सूरत में, आप कह रहे हैं राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज खटक साहब मुलाकात नहीं करना चाहते थे, इत्तलात यही है स्पीकर साहब से। बाकी तो अरकान पहुंचे ना, मुलाकात क्यों नहीं करना चाहते थे? गुजारे ये है जवाद भाई, आप परसों की गुफ्तगू सुन लें शाह महमूद कुरैशी साहब की, जिन्होंने फरमान जारी किया था कि मैं खुद जाऊंगा और हमारे वो 135 सर वो या आए 30 फिर लोग स्पीकर भी नहीं आए, जाएंगे, अब स्पीकर आए तो लेकिन वो नहीं आए, ये तो इकट्ठे आप लोगों हुए। की सियासी रस्साकशी है ना। नहीं नहीं सर, गुजारे ये है कि ये क्यों ऐसे कहते हैं, क्योंकि ये अस्तीफे कबूल नहीं करवाएंगे। आज भी पार्लियामेंट लाजिज में मौजूद हैं, आज भी सिविटेट हो रहे हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तमाम जो सहूलतें ले रहे हैं, और दिल नहीं करता ठीक है। उसको छोड़ने को। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये ना, मैं तो आज भी कहता हूँ बतौर अपोजिशन लीडर कि इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम आए, पार्लियामेंट में आए, हमारे ऊपर तनकीद करे और हमारे ऊपर अदम इत्मीनान करने के लिए अपनी स्ट्रगल और कोशिशों को इस्तेमाल करे, हमें ठीक। कोई इतराज नहीं। और क्योंकि ये खुद यही तरीकाकार अपनाए हुए हैं कि करना कुछ नहीं, कहना कुछ नहीं। आप देख रहे पंजाब में इनकी हुकूमत है और पंजाब के टीचर सर्दी की शिद्दत में रोल रहे हैं, ठीक और है ये राणा रियासत साहब, बिल्कुल मदीना ठीक के है। दावेदार बुलेट प्रूफ शीशे लगाकर पूरे मोहल्ले को बुलेट प्रूफ करके 6000 पुलिस के मुलाजम उसको उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये इतना इनको अपनी जिंदगी और जान का खौफ है, और वो नहीं किसी की माँ या किसी का बेटा, किसी का बाप जो सर्दी की शिद्दत में एहतजाज कर रहे हैं, टीचर उनकी बात नहीं सुनते। और जो पिछले हफ्ते महकमा हेल्थ के पेशावर में लोग सर जिंदगी सर्दी जान का में खौफ तो सबको एहतजाज होता है करते ना, थे, वहां पर भी पानी का छिड़काव किया उसी जा को रहा था। बचाने के लिए आपके कायद भी बाहर गए, बैरून मुल्क गए इलाज की गर्ज से। तारड़ साहब, आप क्या समझते हैं, आपका तज्जिया क्या कहता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफों को बतौर सियासी कार्ड इस्तेमाल कर रही है? देखें, इस वक्त अगर ये एक एक करके आए इस्तीफा देने, चाहे जुलूस की शक्ल में आए, चाहे ये असेंबलियों में आ जाए, मेरा ये क्वेश्चन है 23 करोड़ लोगों से, क्या ये असेंबलियां सलूशन है पाकिस्तान का? क्या इलेक्शन जिसका बार बार शोर किया जा रहा है, क्या ये सलूशन है पाकिस्तान का? मेरे नजदीक पाकिस्तान का जो मसला है वो सियासी नहीं है, इखलाकी है। इस वक्त किसी पार्टी के पास सलूशन है कि 20 किलो आटे का थैला जो है, रोड मैप टू इकोनॉमी टू सेव द पाकिस्तान फ्रॉम डिफॉल्ट। रोज डेली बेस पे बयान दिया जाता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, एलसीज खुल नहीं रही, टोयोटा भाग गया है, सुजुकी भाग गई है, सब्जियां आपकी कराची एयरपोर्ट पे गल सड़ गई हैं। किसी को कोई ख्याल है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? आईएमएफ का पैकेज मार्च में आना है, सऊदी अरेबिया $3 बिलियन आपको नहीं दे रहा, आप टेक्नोक्रेट भी बातें हो रही हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, फॉरेन रिजर्व भी सुखा गया सर, इलेक्शन हो 5 गए, अरब पे आ गए। नहीं मैं जिस तरह भी इन असेंबलियों में अगर आज इलेक्शन होते तो कौन पहले आज से ये हुकूमत चेंज होने से पहले नाकाम थी? आपका मसला इखलाकी मसला है, आपका मसला अकाउंटेबिलिटी का है, आपके एंटी करप्शन डिपार्टमेंट खुद करप्शन में इन्वॉल्व है, आपका मसला अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। आप आपको जितने मर्जी बिलियन मिल जाएं, जितने मर्जी इलेक्शन करा लिए जाएं, लेकिन आपका सोल्यूशन जो है वो ये नहीं है। किसी के पास इस वक्त कोई रोड मैप टू सेव पाकिस्तान इकोनॉमी नहीं। मैं ये समझता हूं कि इनको बैठना, शायद टेक्नोक्रेट सेटअप के पास हो सर, टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें हो रही हैं क्या? मुझे ब्रेक पर जाना था, सब ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। असल में ये है कि ठीक है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे टेक्नोक्रेट सेटअप के जरिए क्या मामलात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ये टेक्नोक्रेट सेटअप आए या ना आए, इस हवाले से बयानबाजी जरूर शुरू हो गई है। किस हद तक इमरान खान के खदशात दुरुस्त हैं कि हुकूमत तवील मुद्दत के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप लाना चाहती है? ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक। टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें हो रही हैं, निगरान सेटअप की बातें हो रही हैं और 3 माह के लिए 4 माह के लिए नहीं, तवील मुद्दत की बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब इस खदशे का इजहार मुसलसल कर रहे हैं, उनकी जमात कर रही है। आज फवाद चौधरी साहब ने भी कह दिया कि अगर इस तरह की कोई कोशिश भी की गई तो ये एक फाश गलती होगी। शेख रशीद साहब इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि अगर आ भी जाता है टेक्नोक्रेट तो वो भी कुछ नहीं कर सकेगा, मसाइल का हल नहीं होगा वो। नदीम कुरैशी साहब, मार्च अप्रैल में तो इमरान खान साहब को इलेक्शन नजर आ रहे थे, अब अचानक से उनको लग रहा है कि टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है और वो भी तवील मुद्दत के लिए। देखिए, बड़ी वाज़ेह सी बात है, हुकूमती मशीनरी को, हुकूमती अकाबरीन को, हुकूमत में मौजूद तमाम लोगों को, ये माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इनके इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के भी डिफरेंट सर्वेज इनको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से असेंबलीज में वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। अब इन्होंने हर कोशिश की, हर हरबा किया, FIRs की, कैदोबंद की, सौंपतें, मतलब इमरान खान पर आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल लीडर पर, पार्टी सरबराह पर इतनी FIRs एक हफ्ते में दर्ज नहीं हुई जितनी इमरान खान पर हुई। और फिर जी, ग्रास रूट लेवल, शहरों में, अजला में, यूनियन काउंसिल तक के वर्कर्स को पाबंद सलासल रखा गया, मुकदमात में उलझाया गया। तो जब इन्होंने देखा कि ना इनसे डिलीवर हो रहा है, ना ये इस कैफियत में है, इस पोजीशन में है कि ये इंतखाब में जाकर अवाम का सामना कर सके, ये सारी साजिशें, इन सारी साजिशों के ताने बाने पाकिस्तान के जो वजीर आजम हाउस है उससे मिलते हैं। ये बिल्कुल प्लान कर रहे हैं, ये बड़ी उस पर वर्किंग कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को बहुत ज्यादा टाइम के लिए दूर रखा जाए असेंबली से, शायद ये मकबूलियत कम हो जाए, शायद ये रिकवरी कर लें जो पॉलिटिकल डैमेज इनको हुआ है। अब बिलखुसूस इस अदम एतमाद के बाद जिसके जरिए ये इक़्तिदार पे आए और फिर इन्होंने अकाउंटेबिलिटी लॉज को चेंज किया, फिर उन्होंने अपने केसेस खत्म करवाए, उन तमाम अफसरान को रास्ते से हटाया, फिजिकली या जिस ये तरह से सब तो भी एक जो तरफ है ना। कुरैशी साहब, इमरान खान साहब ने 4 रोज कबल कहा कि मार्च और अप्रैल में इंतखाबात होने जा रहे हैं और अब वो ये कह रहे हैं, आपकी पूरी जमात ये कह रही है कि तवील अरसे के लिए निगरान सेटअप आता नजर आ रहा है आप लोगों को। ये अचानक तब्दीली कैसे आ गई स्टेटमेंट में इतनी बड़ी? पिछले पिछले 48 घंटों से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ ऐवानों में ये बात अब जुबान ज़द आम है कि मौजूदा हुकूमत 100% फेल हो गई है। चूंकि जब से मिफ्ता इस्माइल का वो डॉन वाला कॉलम और फिर वो तमाम चीजें कौम के सामने आ रही हैं और अब डिफॉल्ट का खतरा जो 75% था अब 90% के करीब है। और अभी तारड़ साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह फाइनेंस रहे थे, मैं मिनिस्टर ने भी श्योरिटी दे दी है कि डिफॉल्ट नहीं करेगा पाकिस्तान। साग डार साहब बिल्कुल वाजे कर चुके हैं। अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। कौन बदबख्त चाहता है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट पाकिस्तान हो? कौन बदबख्त चाहता है कि पाकिस्तान के लिए एक मनफी लफ्ज भी कहा जाए? कौन चाहता है? ये मुल्क है तो हम सब है, लेकिन वो लोग, ये दुनिया का अनोखा मुल्क है, मैं इसकी बदनसीबी ही कहूंगा। इस पे इसके इक़्तिदार में रहने वाले हुक्मरान आज अरबपति हैं, अरबों डॉलर के मालिक हैं, और ये मुल्क आज डिफॉल्ट की हद के करीब 95% रिस्क पे है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। आज भी अगर लोगों को समझ नहीं आ रही तो लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद में बैठे इन हुक्मरानों को, जो अभी अभी कहा नादिर कबूल साहब ने कि जनाब ये तो सिलेक्टेड MNA थे कराची से, PTI के शकूर शाद साहब, तो ये जो लोग हमारी जमात से जीते थे वो सिलेक्टेड थे, और आज उन्हीं असेंबलीज में ये बैठकर मजे लूट रहे हैं, ये इलेक्टेड है। इनका जो ये सीजन लगा हुआ है ना, ये सीजन का करीब करीब खत्म होने के करीब है। मैं समझता हूँ जो लोग ये मशावरत कर रहे हैं और इस तरह की एडवाइस की तरफ बढ़ रहे हैं, वो पाकिस्तान को तबाही के धाने पर लेकर जाएंगे। राइट। पाकिस्तान के मालिक पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है, और 22 करोड़ आवाम को फैसले का हक ना देना, उनसे फैसला छीनना और ड्राइंग रूम की में बैठकर मशावरत करके 22 करोड़ लोगों पर उन टेक्नोक्रेट्स को मुसल्लत करना जो बारहा नाकाम हो चुके, एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ सेटबैक होगा हमारे लिए। अभी भी वक्त है, पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी है, और अभी चंद माह पहले ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह से फॉरेन रेमिटेंसेस भेज रहे थे, जिस तरह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी, जिस तरह से पाकिस्तानियों ने अपनी इंपोर्ट्स को कम किया था, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टैक्स नेट में लोगों को इंक्लूड किया और लोग खुद आगे बढ़े गवर्नमेंट पे एतबार करते हुए, और कोविड जैसी वबा के बावजूद हमने अपनी मीशत को संभाला दिया, और पाकिस्तान ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा था। इन्होंने 9-10 माह में उस सारी चीज को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया, बजाय ये कि ये नादिम होकर, शर्मिंदा होकर इक़्तिदार से अलहदा हो, ये सर ये कौम से वो तो माफी कहते हैं कि मांगे। आप लोगों ने बर वक्त ऑर्डर्स नहीं दिए, गैस बर वक्त पर नहीं मंगवाई, जो तेल के ऑर्डर्स थे वो वक्त पर नहीं किए, उस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर IMF का जो प्लान था उसको भी आप लोग ख़राब करके गए।
जवाद साहब ये तो कहा करते थे कि आईएमएफ के पास पाकिस्तान को इमरान खान ने गिरवी रख दिया, ये वो वागुजार करवा रहे ना वो गिरवी रखी हुई चीज, ये तो कहा करते थे। अच्छा, अब 10 महीने पहले क्या ऑर्डर थे हमारे गैस के दिए हुए और इसके ऑयल के दिए हुए और एलएनजी के दिए हुए, ये 10 माह से क्या कर रहे हैं? ये छोड़ देते नैब के केसेस को, ये छोड़ देते अपने फैमिली के लोगों की जाती और पर्सनल डिमांड्स को। आज भी आपको याद है जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है, जो सर कि तहरीक बैच चल इंसाफ ने रही भी तो है, सियासी केसेस नहीं बनाना छोड़ा था। 3.5 साल पीटीआई का फोकस ज्यादा अपने मुखालिफिन के खिलाफ केसेस ही रहा। एक केस जवाब साहब मेरी मालूमात में इजाफा कर दें, मैं मेरी रहनुमाई करें, कोई एक पॉलिटिकल केस बताएं मुझे जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हो। भाई सर मनी लॉन्ड्रिंग अगर आप लोगों ने केस नहीं भी बनाया, लेकिन आप लोगों के स्टेटमेंट तो यही होते थे ना कि फलाना जेल में जाने वाला है, फलाने के दिन थोड़े रह गए। आपके फेडरल मिनिस्टर्स कहते थे सर। चोर की जगह, डाकू की जगह, की जगह, नौसरबाज की जगह, बस जिन्हें आप लोग चोर नौसरबाज और डाकू, को लूटने वाले, जिन्हें आप चोर नौसरबाज और डाकू कहा करते थे, इस वक्त आप शायद उनसे ही बात करने के या मुज़ाकरात करने की पोजीशन में आ चुके हैं और वो हुकूमत में भी है। राना अरशद साहब, टेक्नोक्रेट सेटअप के जरिए मामला बेहतर हो जाएंगे, ऐसी कोई खबरें अगर हैं भी तो क्या वाकई ऐसा होने वाला है? कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है या निगरान हुकूमत आ रही है फौरी तौर पर? जवाब साहब, इशू ये है कि इमरान खान अपने फेलियर के जुर्म को छुपाने के लिए रोजाना नया स्कैंड ढूंढते हैं, और एक तबला ग्रुप है, एक शोबाज ग्रुप है जो रात को सोचता है, और 3 दिन पहले तो फरमाने सल्तनत इमरानिया था कि जनाब अप्रैल मार्च में इलेक्शन हो रहे हैं, कल फरमा दिया कि नहीं ये के टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है। भी टेक्नोक्रेट सेटअप खुदा ना खास्ता आसमान से आ जाना है, जो मोदी की जुबान इमरान न्याजी बोलता है और रोजाना अदारों पर हमले करते हैं। मैं समझता हूँ ये समझ से बालातर है। ये फवाद चौधरी साहब, ये मैं समझता हूँ नदीम कुरैशी साहब मेरे भाई हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, लेकिन ये तो अवाम के साथ है। लेकिन इमरान न्याजी साहब ना किसी को मिलते हैं, और आप यकीन करें इससे बड़ा ड्रामा क्या कि इस्तीफे देने जाना था, नहीं गए, नया ड्रामा ढूंढ रहे हैं। आज आप ये देखें कि राजा परवेज अशरफ की कहीं पर कमिटमेंट थी, वो कल भी दफ्तर में थे, वो आज भी दफ्तर में थे, नहीं गए, नहीं जाएंगे। सर मैंने पहले भी अर्ज किया, गए तो थे ना, अजवाफ था, पहुंचा, लोगों को उलझाएंगे। पंजाब के अंदर जवाब साहब 4500 रुपए गंदम का रेट कर दिया इमरान खान और परवेज मुशर्रफ की बाकियात परवेज लाई ने। गरीब रो रहा है यार, जब 4500 की गंदम आप देंगे चक्की वाले को, तो फिर 150 रुपए का किलो आटा कोई पूछ नहीं रहा, कोई किसी को। और जिम्मेदार का गन्ना है, अभी तक मिल वाले नहीं ले रहे, और जिम्मेदार परेशान है कि गंदम कैसे काश्त करनी है। इतना बड़ा ये कौमी जुर्म कर चुके हैं इमरान खान, परवेज इलाई साहब तो कह रहे हैं कि हमने 7 महीने में इतना काम कर दिया जितना पिछले 10 साल में नहीं हुआ। इन्होंने क्या काम किया मुझे बता दें भाई। 14,000 की डीएपी की बोरी इन्होंने कर दी थी, जो मियां नवाज साहब के दौर में 2500 की थी। यूरिया की बोरी 1250 की थी, ठीक है राजा साहब का पॉइंट है, 2500 की कर दी, मुल्क को दिवालिया कर दिया, आईएमएफ के आगे लेट गए। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और जुर्म क्या है, इससे बड़ा और जुर्म क्या है कि पाकिस्तान को दिवालिया करके अभी दिल को ठंडक नहीं मिली। सर उस वक्त तो पाकिस्तान दिवालिया नहीं हुआ था, लेकिन अब दिवालिया होने की खबरें बहुत ज्यादा तवातुर के साथ आ रही है। नादिर कपूर साहब, क्या वाकई टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है? और ये पाकिस्तान को प्री प्लान। जी सवाल रिपीट करें प्लीज। सर वाकई टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है, कुछ तरह की तैयारियां चल रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कभी भी नहीं चाहेगी। हमने हमेशा से यही बोला है कि इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए, असेंबलीज अपने टेन्योर पूरे करे। ये डिस्कस हुआ होगा, शायद किसी का आइडिया होगा, किसी ने ये तजवीज़ दी होगी, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ऐसी कोई डिस्कशन फिलहाल नहीं हुई, और हमसे डिस्कशन ऐसी होगी तो मुझे यकीन है हमारी लीडरशिप कभी भी अग्री नहीं करेगी। वो यही चाहेगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के तहत टाइम है उसी टाइम पे हो, और हम कभी भी नहीं भागते हैं। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी हमसे छीनी गई
तब भी हमने इलेक्शंस टाइम पे रखवाए और उनमें कंटेस्ट किए, क्योंकि 1985 में हमने सीख लिया था कि इलेक्शंस के साथ अगर आप आगे पीछे करेंगे, मुदाखलत करेंगे, तो उससे आइन भी इफेक्ट होता है, पाकिस्तान की आवाम के राइट्स हैं वो भी, उसके साथ भी इंटरफेरेंस होती है। तो पता नहीं किसने ये आइडिया दी, और मीडिया में बातें तो चल रही है, पर आई डोंट थिंक ऐसा होगा। ठीक। साजिद तारा साहब, इमरान खान के किस हद तक दुरुस्त हैं खदशात टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले से? देखिए, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की इस वक्त जो है वो पूरे इस्लामाबाद के अंदर बातें हो रही है, और मेरे ख्याल में जाती तौर पर मैं आई एम इन फेवर ऑफ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, अच्छा। क्योंकि सियासी असम्बलियां जो है आपकी, वो जो पाकिस्तान जिस पोजीशन पे पहुंचा है वो इन्हीं की वजह से पहुंचा है। एक तो अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई बिल्कुल, खान साहब का मैंडेट था अकाउंटेबिलिटी, और एक $0 बाहर से ला सके। दूसरा, इस वक्त मैं ये कहूंगा, जो बातें हो रही हैं इस वक्त IMF से रिलेटेड, कई पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट हैं दे आर इन पाकिस्तान। जी। गवर्नमेंट आती है और देखना ही होगा कि वो कौन लोग हैं, उनकी एक्सपर्टीज कौन है, क्या है, और उनको कितना फ्री हैंड दिया जाता है। दूसरा, इस वक्त मैं ये चाहूंगा कि अगर बताया जाए, जो भी हो, टेक्नोक्रेट हो चाहे कुछ भी हो, इन सब के नाम ECL में होने चाहिए। इनकी जायदाद, प्रॉपर्टीज के गोशवारे पब्लिक होने चाहिए, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया था कि पाकिस्तान का मसला इस वक्त सियासी नहीं है, इखलाकी है। करप्शन इज किलिंग, पीपल आर रनिंग अवे विद वन वे टिकट्स। ये मसला है इस वक्त पाकिस्तान। लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कि आपकी LCs नहीं खुल रही हैं, सुजुकी टोयोटा भाग चुके हैं, आपकी अद्वियात बनाने वाली कंपनियां भी पाकिस्तान को छोड़ के भाग रही जी। हैं। हम भूख से मरने के करीब हैं, लेकिन डिफॉल्ट नहीं होंगे। ये किस किस्म का जो है आइडिया है, इट डजंट कम इन माय माइंड, लेकिन पाकिस्तान हैज टू एक्ट वेरी सून बिफोर इट्स टू लेट। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस आएगी और सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा आखिर कैसे होगा। PTI के पास पार्लियामान में वापसी के अलावा शायद कोई रास्ता नहीं बचा है। इसी सिलसिले को जोड़कर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया था कि हम पार्लियामान में वापस आकर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, या फिर जो इसहाक डार और आरिफ अलवी साहब की मुलाकातें थीं वो अब रंग लेकर आने वाली हैं। नदीम कुरैशी साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल करीब में पार्लियामेंट में वापस चली जाएगी? हम देख रहे हैं कुरैशी साहब ने तो इस बात का इशारा वाज़े तौर पर दे दिया था, और आप लोगों के पास क्या वाकई कोई इसके अलावा ऑप्शन है भी? देखिए, कुरैशी साहब के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास तो नहीं हो सकती। वो मरकजी सतह पर पार्टी को लीड कर रहे हैं, पार्टी के वाइस चेयरमैन है। हमारी डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की भी और मेरी जब भी पिछले 9 माह में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, अभी 4 रोज पहले भी हमारी मुलाकात हुई, मैं नहीं समझता कि हमारी जमात में अभी किसी भी जगह ये मौक़िफ़ है कि हमें इन असेंबलियों में बैठना चाहिए। अब तो सब लोग अगर आपकी जमात में ये मौक़िफ़ नहीं है तो वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब छोटा ओहदा तो नहीं है ना, वो बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि हम पार्लियामान में वापस आएंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब की सवाबदीद नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हमें कहते हैं तो वापस आ जाएंगे। मैंने आपको गुजारिश ये की कि उनके पास बेहतर इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं अपनी राय दूंगा। जो मेरा हल्का अहबाब है, जो मेरी स्ट्रेंथ है पार्टी में और पार्टी के अरकान असेंबली में, मैं समझता हूँ लोग अब बहुत ज़्यादा वरीड हैं कि इस हुकूमत को अब टाइम देने का मतलब इनको सियासी हुकूमत देना है। हम इनको सियासी हुकूमत नहीं देना चाहते। किस बात की पार्लियामान? जो पार्लियामान गरीब की रोटी छीन ले। अभी राना अर्शद साहब ने चले, अगर पार्लियामान में वापस नहीं जा रहे, इमरान खान साहब को इलेक्शन भी नजर अब नहीं आ रहे, तो ऑप्शन क्या है फिर आप लोगों के पास? वापस सड़कों पे आ रहे तो फवाद चौधरी साहब ने आज ऐलान किया एहतजाजी तहरीक। देखिए, मैं एक तो राना अर्शद साहब ने भी कहा DAP की कीमतें बढ़ गई, यूरिया की कीमतें। भाई, ये कीमतें पाकिस्तान में कभी भी सूबाई हुकूमतें नहीं बढ़ाती। DAP इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में, यूरिया मोस्टली इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में। आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, नया नवाज शरीफ के दौर की कीमतों पे वापस एक काम तो करते, जो आप अपोजिशन में बैठ के राना साहब गुफ्तगू किया करते थे, कोई एक बात तो कौम को सच साबित करते। कर दे आटा 40 रुपए, आपके पास पास्को है, फेडरल का इदारा है, आप गंदम की कीमत कम कर दे, 20 रुपए किलो कर दे, कौम दुआएं देगी। मैं भी दुआएं साहब मुझे भी थोड़ा क्लियर कर दें, आप लोगों के पास कोई ऑप्शन है पार्लियामान में वापसी के अलावा?
देखिए, मैं आपको एक अर्ज कर दूं जी, हमने अपनी डेमोक्रेटिक जदोजहद को बढ़ाना है। हमने हर सूरत इस मुल्क में, अगर इंतखाब ना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये खुद कैसे छोटे से बढ़ाएंगे? लॉन्ग मिलिटेंट मार्च धरने कम्युनिटी को से आगे भी रिप्रेजेंट कोई करता हूँ। जद्दोजहद होगी सर अब? बात नहीं है जी, लॉन्ग बात धरने की बात नहीं है। इनको हर सूरत ये फेल हो गए हैं, ये लोगों के दिल से उतर गए हैं। कौन सा पॉलिटिकल वर्कर जो इलेक्शन से भागता है? ये पाकिस्तान की पहली गवर्नमेंट है जो बज़ाहिर तो लोगों के वोटों से मुंतखब होकर आई है, लेकिन ये खुद टेक्नोक्रेट की बात कर रहे हैं। कोई बिहाइंड द सीन और शख्स नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस पे मशवरा कर रहे हैं कि हम इंतखाब चले नहीं सर, जीत पाकिस्तान सकते तहरीक इंसाफ ने किसी कहीं भी माना तरह तो सही का। कि लोगों के वोटों से मुंतखब हुई है, वरना आप लोग तो इम्पोर्टेड हुकूमत की गर्दान नहीं छोड़ रहे थे। नहीं, मैं तो लोगों से मुराद जो जिनको एमएनए एमपीएस को मुंतखब करके असेंबली में ठीक है। भेजा है, लेकिन ये गवर्नमेंट तो 100% इंपोर्टेड है भाई। एमएनए एमपीएस तो पाकिस्तान की अवाम ने बना के भेजा है। ये तो मानते नहीं थे खुद पीएमएल और पीपल्स पार्टी, कहती थी सिलेक्टेड लोग हैं, उसी सिलेक्टेड के ये इंपोर्टेड लोग फरार हैं आजकल। ठीक है, राना अरशद साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कॉल करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असेंबली में वापस आने की, बुलाएंगे, कुछ स्टेटमेंट देंगे? क्योंकि कुरैशी साहब ने कह दिया, आप लोग अगर चाहते हैं तो अब तक क्यों स्टेटमेंट नहीं आया? देखिए जवाद साहब, आरफ अलवी साहब से हमारी जो बात होती है हमारे डेलीगेशन की, वो आगे जाते हैं, उनकी कुछ सुनता नहीं है। इसलिए अब हम बार बार हम इनको कैच किया कि असेंबलियों में आए और अपना रोल प्ले करें। हाँ, हिम्मत करें, जो इनके पुराने इत्तेहादी थे जो हमारे साथ हैं, उनको साथ बुलाकर आकर इमरान खान को वजीर आजम की कुर्सी दे दें। इतना सदमा है इमरान खान को उस कुर्सी का कि उसके बाद तबला बजाते जा रहे हैं। गरीब रुल रहा है, लाखों लोग फ्लड में आज भी परेशान हैं। इनको तौफीक नहीं हुई वहां तक जाने की, और यहाँ आप गए सर, कौन नहीं गया? इमरान खान साहब ने भी सलाम मुतासर इलाकों का दौरा किया, पीटीआई के दीगर अरकान ने दौरा किया सर। इनका फेलियर है। इमरान खान की टांगे कांप रही हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं, ना ये अवाम को फेस करते हैं। अब इसकी बात है, ये हफ्ता पहले जो कश्मीर के सर कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, राना दिखाया। साहब और सुन लीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से एहतजाजी तहरीक शुरू कर रही है। आप कह रहे हैं अवाम को फेस नहीं करते, तो अवाम में वो तो दोबारा जाने के लिए तैयार है। जवाब साहब, इनके पास कुछ 3.25 साल का कोई कारनामा दिखाएं जो 30,000 से ज्यादा अरब लेके पाकिस्तान को दिवालिया करने की साजिश थी। और 9.5 साल फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब गई है अप्रैल 9 अप्रैल से पहले तक 17 अरब थे और जीडीपी 5.9 थी। अभी इस वक्त फॉरेन रिजर्व आज 5 अरब भी नहीं रह गए। इन्होंने ही वो लोग जो जत्था खोर है उनको बुलाकर हालात खराब किए हैं। मैं समझता हूं कि इमरान खान असेंबलियों में आए, नहीं आएंगे, कुछ करने के लिए, दिखाने के लिए अवाम को कुछ है नहीं। आज भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इनके पास है, पंजाब की हुकूमत है। ये मेरे सवाल का जवाब दे कि 2200 रुपया गंदम का रेट है, तो 4500 रुपए में पंजाब में गंदम सरेआम जो हुकूमती करिंदे हैं वो फरोख्त कर रहे हैं। लोग भूख से मर रहे हैं, और रोटी जो है 25 रुपए की हो गई है, नान 35 रुपए का हो गया है, गन्ना जो है वो मिलों पर नहीं जा रहा, 300 रुपए रेट मन का निकाल कर राना साहब आपका पॉइंट है, ये गन्ना लिया जा रहा है। ये जवाब आप माफिया पिछले बैठे सवाल हुए में भी दे हैं। चुके। तो ये पंजाब में जो हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, नादिर साहब, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, नादिर साहब, हुकूमत क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामान में वापस लाना चाहती है? ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि अगर चाहती है तो फिर बड़ा आसानी से, कल कुरैशी साहब ने कह दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब कह दे, पीपल्स पार्टी भी अगर ऐसा चाहती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब के जरिए पैगाम पहुंचवा दे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जब खुद बोला एक जलसे में पूरे आवाम के सामने, इतने बड़े मजमे के सामने, कि इमरान खान वापस आए, तो जाहिर सी बात है हम तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब वापस आए। बिकॉज जमहूरियत का तरीका ही है कि आप बेशक हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, आपने अपने टेन्योर का और असेंबली का एहतराम करना है और आवाम की नुमाइंदगी आपने करनी है। बेशक आप हुकूमत में नहीं भी हो, पर जो भी आप जितनी भी सीटें हैं, आप उन इलाकों के नुमाइंदे हैं, उन इलाकों की आवाज़ आप बुलंद करें, जो जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करें। और सबसे बढ़कर इस वक्त देखें, पाकिस्तान जिस मुश्किल दलदल में फंसा हुआ है, वो कोई भी एक पार्टी नहीं बचा सकती। इसी वजह से पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे तमाम पार्टीज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने एक नेशनल कोalition गवर्नमेंट बनाई है, ताकि जितने भी पाकिस्तानी हैं, चाहे वो
कराची में हो, चाहे वो कोहाट में हो, चाहे वो कहीं क्वेटा में भी हो, उन सब के नुमाइंदगान एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के उनके मसले मसाइल, पाकिस्तान के मसले मसाइल, जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, वो सारे हल करें। अभी आपको पता है इकोनॉमिक इशू के साथ-साथ अभी टेरर का थ्रेट भी दोबारा से उजागर हो गया है, तो इमरान खान को हम वाक़ई में दावत देते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आई एम श्योर अपने दोस्तों के थ्रू, जिस तरह कल जी साहब और पीटीआई के मेंबर्स असेंबली में आके बैठे हैं और एक मुस्बत किरदार, मुस्बत रोल अदा करें। 2/3 अगर हो जाते हैं, जो कि हो जाएंगे अगर अपोजिशन और ठीक, गवर्नमेंट मिलकर जो मुश्किल फैसले हैं पाकिस्तान के लिए, अगर आइन में भी तो कुछ चेंजेस लानी हो, चाहे ठीक है, नैब के बिल्कुल ठीक है। लॉज के तारड़ हो, साहब, चाहे आपकी तरफ आऊंगा। हुकूमत तहरीक इंसाफ को पार्लियामान में वापस लाने के लिए संजीदा लगती है, और आपको क्या लगता है इमरान खान के पास कोई मजीद ऑप्शन भी है असेंबली में वापस आने के अलावा? असम्बलियों के अंदर आपको अक्सरियत हासिल है, वहां आप बैठना चाहते हैं। जिस असेंबली के अंदर आपकी अक्सरियत नहीं है, आप वहां नहीं बैठना, पूरी रवैया नहीं है। मेरे ख्याल में इस वक्त खान साहब के पास कोई चॉइस नहीं है एक्चुअली, और असेंबली को अपनी टेन्योर पूरी कर, यही जमहूरी इख्तियार का। और देखें, बरतानिया के अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, जी वो उनके इलेक्शन नहीं हुए उसी असेंबलियों के अंदर। अपोजिशन वेरी नॉर्मल प्रोसीजर इन द पॉलिटिकल अरीना। बिल्कुल ठीक है। साजिद तारड़ साहब, नादिर कबूल साहब, राना अरशद साहब और नदीम कुरैशी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली में खुद वापस जाए या हुकूमत तहरीक इंसाफ को असेंबली में वापस आने की दावत दे, मईशत की बेहतरी के लिए इस सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा फौरी तौर पर ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।